Assalamualaikum student, I am your computer class teacher. As you know that in the previous classes, Alhamdulillah, we have covered many topics. Today we will inshallah discuss or cover the topic language. What is language and how many types of languages are there in a computer? Let's start. Our first chapter is Introduction to Computer, class 8 and 9th. What is a language? First of all, you should know about the language. I think you knew about it. What is a language? Language, it is a source of communication to communicate with each other. Language क्या है बेटा? दो शख्सों के दरमियान कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको समझाने की इस बात को कोशिश करूं, यहाँ पर एक शख्स है, ठीक, एक शख्स ये है, ये दो अलग शख्स हैं. ये अमेरिकन है, इंग्लिश में बात करता है, ठीक है. ये पाकिस्तानी है, उर्दू में बात करता. अब इंग्लिश में जब ये बात करेगा तो इसको समझ में नहीं आएगा. जब ये उर्दू में इसके साथ कोई कम्युनिकेशन करेगा तो इसको समझ में नहीं आएगा. तो होगा क्या कि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन होगा जो इनके बातों को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा. ठीक. तो ये क्या है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना. कंप्यूटर के अंदर बेटा लैंग्वेज आपके पास तीन किस्म के होते हैं. पहला होता है मशीन लैंग्वेज, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. ठीक. सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज, थर्ड वन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. सबसे हम पहले पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज क्या है. बेटा कंप्यूटर जो आपके पास होता है, ये आपका कंप्यूटर है. ठीक. हम कोई भी चीज़ इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक, हम कोई भी चीज़ यहाँ टाइप करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अब्दुल वहाब, जब मैंने कीबोर्ड से टाइप किया अब्दुल वहाब, तो बेटा ये जो अब्दुल वहाब है ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता. क्यों? कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सा लैंग्वेज है, ज़ीरोज़ एंड वंस. ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ समझता है. इस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. एक और इसका नाम है बाइनरी. बाइनरी इसको हम इसलिए कहते हैं, बाय मतलब टू डिजिट्स, टू डिजिट लैंग्वेज, यानी इसमें ज़ीरो होगा और वन होगा, दैट्स ऑल. ठीक. ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज होती है. अब होता क्या है, हम लिखते हैं ए, तो ट्रांसलेटर इसको क्या करता है, कंप्यूटर के ज़बान में ट्रांसलेट करता है. अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के पास ए जो कन्वर्ट होकर जाता है 001 के बराबर है. ठीक. अब डब्ल्यू है, फिर डब्ल्यू 0 के मिसाल के तौर पर बराबर है. फिर ए है, फिर ये 1 के बराबर है. फिर एच है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 10 के बराबर है. ठीक है. फिर ए 1 के बराबर है. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, बी है 001 के बराबर. अब मैंने तो लिखा ए डॉट अब्दुल वहाब, कंप्यूटर के पास बेटा क्या गया, 001 0011 1011 001. अब कंप्यूटर को जब आप ये लिख कर दोगे तो कंप्यूटर समझेगा कि ये अब्दुल वहाब लिखा हुआ है. तो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम कंप्यूटर के ऊपर इस तरह लिखें 0011, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट के साथ डिजिट का याद करना मुश्किल है और एक डिजिट के बदले कई हमें ज़ीरोज़ और वंस लिखने पड़ते हैं. तो ये मशीन लैंग्वेज कहलाता है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है और लो लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है. ये लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है. हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में करते हैं वो हम अल्फ़ाबेटिक में लिखते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में. कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती. फिर जब जैसे जैसे वक्त तब्दील होता गया, टेक्नोलॉजीज़ में इजाफा होता गया, फर्स्ट जनरेशन में तो ये लैंग्वेज थी. जब दूसरे जनरेशन्स कंप्यूटर के आने लगे तो आने वाले जनरेशन में जो आपके पास नेक्स्ट लैंग्वेज बेटा आया वो असेंबली लैंग्वेज.
असेंबली लैंग्वेज में बेटा क्या होता है, यहाँ हम जीरोज वंस लिखते थे, असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट और सॉरी डिफरेंट है मामला। इसमें क्या है, हम शॉर्ट टर्म्स लिखते हैं। क्या शॉर्ट टर्म, मसलन ADD हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो कंप्यूटर इससे समझ जाता था कि एडिशन, हमने कंप्यूटर में लिखा ADD तो कंप्यूटर क्या करता था, एडिशन के उस कमांड को परफॉर्म करता था। अगर हम लिखते SUB सब तो क्या करता था, कंप्यूटर सब्ट्रैक्ट करता था किसी भी चीज़ को। मैं कहता GLTE मिसाल के तौर पर, तो कंप्यूटर्स को क्या करता, चीज़ को डिलीट करता। तो इस लैंग्वेज के मुकाबले में जब असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कंप्यूटर में हुई तो हमारे लिए बहुत आसान लैंग्वेज था एज़ कम्पेयर टू इस तरह कंप्यूटर में लिखने से ये लैंग्वेज हमारे लिए आसान था। हाँ अलबत्ता ये भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमें कमांड्स देने पड़ते थे, मगर इट इज़ बेटर देन दिस वन। असेंबली लैंग्वेज उससे बहुत बेहतर था। थर्ड वन, जब बेटा जनरेशन जैसे जैसे बढ़ते गए हमारे पास लैंग्वेज आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग, ये एज इट इज़ ह्यूमन लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। ऐड सब्ट्रैक्शन डिलीट मतलब शॉर्ट टर्म्स है, मगर हाई लेवल लैंग्वेज एज इट इज़ वैसा है। किस तरह, मतलब मैंने लिखा अब्दुल वहाब, ये लैंग्वेज मैंने जब लिखा तो मुझे इस तरह लिखने की ज़रूरत, कंप्यूटर के ऊपर इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट या कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं, हम कमांड्स देते थे तो कंप्यूटर काम करता था। और ना ही मुझे 0 0 या 1 1 या 0 1 लिखने की ज़रूरत है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। 0 1 लिखा मैंने यहाँ कीबोर्ड से तो यहाँ कंप्यूटर इसको A समझेगा। तो इस तरह भी लिखने की ज़रूरत अब मुझे नहीं है, इस तरह भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो आया है उसमें एज इट इज़ में लिखूँगा अब्दुल वहाब। ट्रांसलेटर का काम है उसको ट्रांसलेट करना और कंप्यूटर को ज़ीरोज़ वंस वंस ज़ीरोज़ में ट्रांसफ़र करना, कन्वर्ट करके देना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज क्या होता है और क्या काम होता है। हम कंप्यूटर के ऊपर जब भी बैठ के काम कर रहे होते हैं तो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान एक गैप होता है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, कंप्यूटर इट इज़ अ मशीन, ठीक। तो मशीन हमारे लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, तो हमें मशीन के लैंग्वेज को समझना पड़ता था। वो उसकी लैंग्वेज क्या होती थी, मशीन जो लैंग्वेज समझता था ज़ीरोज़ वंस, जिसको हम बाइनरी, फिर हम ज़ीरोज़ वंस से जो लिखते थे कंप्यूटर वो समझ में आता था। वो बहुत डिफ़िकल्ट हमारे लिए होता था कि ज़ीरोज़ वंस में कोई भी चीज़ लिखना या उसको बताना। फिर क्या किया, इंसान ने तरक्की की, दौर बदलता गया, फिर एक नया टेक्नोलॉजी जो कि एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई वो असेंबली लैंग्वेज कहलाई। असेंबली लैंग्वेज में हमारे लिए ये चीज़ आसान हुई कि जो ज़ीरोज़ वंस हम लिखते थे उसकी जगह हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म वर्ड्स आए, यानी कमांड्स छोटे छोटे, ADD SUB, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिलीट, कॉपी। अब कंप्यूटर के अंदर यहाँ से एक फ़ाइल को कॉपी करना था मुझे और इसके अंदर पेस्ट करना था, तो इसके अंदर आके मैं COP कॉपी लिखता, फिर उसको बताता, यहाँ आकर फिर उसको कहता कि क्या करो, उसको पेस्ट करो। फिर कंप्यूटर इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता। यहाँ मुझे ये डिलीट करना पड़ता, आज तो आप माउस लगा के इसको डिलीट करते हैं, वरना हमें कमांड देना पड़ता DLET डिलीट, फिर उसको वो डिलीट लिखते तो वो करता। तो ये लैंग्वेज हमारे लिए असेंबली से बेहतर था। मगर और दौर बदलता गया, जदीद दौर आया। जब जदीद दौर आया, हाई लेवल लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम जस्ट जो अपनी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको जो लिखते हैं एज इट इज़ उसको ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर को उसके ज़बान में ज़ीरोज़ वन में समझाते हैं। आई होप आपको 3 टाइप से लैंग्वेजेस की समझ में आ गई होंगी। ये अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन बींग्स के, ये भी अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन बींग्स के, ये मशीन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को क्या करना हमें पड़ता है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस लैंग्वेज में लिखेंगे कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाएगा, मगर इन दोनों लैंग्वेजेस में लिखेंगे तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता। आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की क्यूरी होगी तो बार मैं अपने लेक्चर के दौरान कहता हूँ कि हमारे पास ग्रुप अवेलेबल है जिसके अंदर आप अपना किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।